हैंसल और ग्रेटल जंगल में रास्ता भूल गए। हर तरफ खौफनाक खामोशी। दोनों बहन भाई भूख से कमजोर थे, मगर एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े। अचानक उन्हें मिठाइयों से बना खूबसूरत घर और चमकता हुआ नजर आया। ग्रेटल हैरत से बोली, ये ख्वाब है या वाकई चॉकलेट का महल? हैंसल ने दीवार से टॉफी तोड़ी। मीठी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। दरवाजा आहिस्ता खुला। अंदर से एक बूढ़ी औरत मुस्कुराती हुई निकली। बूढ़ी चड़ील ने बच्चों को प्यार से अंदर आने की दावत दी। मेज पर रंग बिरंगे केक, बिस्किट और लड्डू देखकर बच्चे खुश हो गए। रात होते ही चड़ील की आंखें आयशनक खौफनाक सरख रंग में बदल गईं। अगली सुबह चड़ील ने हैंसल को लोहे के पंजरे में बंद कर दिया। ग्रेटल डर के मारे रोने लगी। जंगल मजीद तारीक महसूस होने लगा। चड़ील रोज हैंसल को ज्यादा खाना खिलाती ताकि वो मोटा हो जाए। हैंसल बड़ी चालाकी से हड्डी दिखाता। चड़ील समझती वो अभी दबला है। ग्रेटल खामोशी से फरार का रास्ता ढूंढने लगी, मगर हर दरवाजा बंद था। एक रात आसमान पर बिजली चमकी। चड़ील जोर जोर से हंसने लगी। चड़ील ने कहा, कल तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ग्रेटल ने दिल में हिम्मत जमा की और खामोश मंसूबा बनाया। सब चड़ील ने ग्रेटल को बड़ा गर्म तंदूर जलाने का हुक्म दिया। ग्रेटल ने मासूम बनकर कहा, मुझे तंदूर चलाना नहीं आता दादी। गुस्से में चड़ील खुद तंदूर के करीब जाकर समझाने लगी। अचानक ग्रेटल ने पूरी ताकत से चड़ील को अंदर धिका दे दिया। चड़ील चीखती रही, मगर तंदूर का दरवाजा मजबूती से बंद हो गया। फौरन पंजरे से आजाद हुआ। दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। मिठाइयों के घर में उन्हें सोने और हीरे से भरे संदूक मिले। दोनों ने खजाना उठाया और जंगल से निकलने के लिए दौड़ने लगे। रास्ते में सफेद बतख ने उन्हें दरिया पार कराने में मदद दी। कई दिन बाद बच्चे आखिरकार अपने घर वापस पहुंच गए। इनके वालिद बच्चों को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगे। हैंसल और ग्रेटल ने सीखा, अक्ल और हिम्मत हर बुराई को हरा सकती है।